हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों स्वदेश प्रेम, देश प्रेम या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां पे निबंध। यह निबंध दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध 9 या 10 नंबर का पूछा जाता है। क्या दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध है वो कितने नंबर का पूछा जाता है? 9 या 10 नंबर का पूछा जाता है। तो हम अभी बताएंगे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे पूछा जाता है और निबंध कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों केवल आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 या 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें हम बताएंगे दोस्तों निबंध लिखने का सही तरीका, कैसे आप निबंध लिखेंगे तो 9 में 9 नंबर पक्का मिल जाएगा। दोस्तों अगर अच्छे से निबंध नहीं लिखेंगे तो आपको 9 नंबर में 5 ही नंबर मिलेगा, लेकिन जो हम तरीका बताएंगे दोस्तों उस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 9 नंबर पक्का मिल जाएगा। आसानी से दोस्तों समझिएगा, हम एकदम एक एक टॉपिक को आपको समझा देंगे, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। दोस्तों जो निबंध होता है दोस्तों वह रटने वाली चीज़ नहीं है और नहीं याद करने वाली चीज़ है। इसको समझकर अपने मन से लिखा जाता है। तो हम आपको ऐसे समझा देंगे दोस्तों कि आपको समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप अपने मन से बना कर लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हम कौन कौन टॉपिक पे निबंध बताएंगे। सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में निबंध पूछेगा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पे निबंध लिखिए। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं दोस्तों कौन कौन से टॉपिक्स पे हम निबंध बताएंगे। तो सबसे पहले बताएंगे दोस्तों प्रस्तावना। देखिए दोस्तों प्रस्तावना में क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि देश प्रेम के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं वो सब लिखेंगे। हम अभी बताएंगे भी दोस्तों कि क्या क्या देश प्रेम में आता है। सबसे पहले हम टॉपिक्स को बता दे रहे हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों देश प्रेम की स्वाभाविकता, यानी देश प्रेम की क्या क्या स्वाभाविकता होती है, दूसरा टॉपिक में हमें बताएंगे। तीसरा है दोस्तों देश प्रेम का अर्थ। क्या दोस्तों, तीसरा क्या है? देश प्रेम का अर्थ, यानी देश प्रेम का क्या अर्थ होता है, यानी देश प्रेम का मतलब क्या है, ये सब बताएंगे। चौथा है दोस्तों देश के प्रति कर्तव्य। चौथा क्या है दोस्तों कि देश के प्रति हमारा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, हम ये बताएंगे। पांचवा है दोस्तों भारतीयों का देश प्रेम, यानी जो हम भारतीय हैं उन सबका देश प्रेम कैसा है, यानी हम लोग कैसे देश प्रेम करते हैं। पांचवा टॉपिक यह बताएंगे दोस्तों। छठवा है दोस्तों उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है दोस्तों जो ऊपर हम लिखे हैं उसी को संक्षेप में लिख देंगे। तो यह हम 5वें 6वें नंबर पर क्या बताएंगे दोस्तों? उपसंहार बताएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम निबंध बताएंगे दोस्तों। हम बताएंगे उसको आप पूरा अगर समझ ले तो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर पक्का आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस निबंध को कॉपी पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बता रहे हैं स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पे निबंध। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, ठीक, या यह भी पूछा जा सकता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारे पे निबंध लिखिए। तो चलिए देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रस्तावना। क्या दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। देश प्रेम का अर्थ यह होता है कि देश से प्रेम के बिना मनुष्य जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि वह पत्थर के समान है। हम जिस देश में जन्म लेते हैं उस देश के विकास में सहयोग करना ही देश प्रेम कहलाता है। क्या दोस्तों, जो हमारा देश है, जिस देश में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, मान लीजिए दोस्तों हम भारत में जन्म लिए हैं, तो भारत देश के विकास में सहयोग करना, यानी जो सहयोग हो सकता है देश के विकास के लिए, तो सहयोग करना ही देश प्रेम कहलाता है और उसका रक्षा करना हमारे कर्तव्य है। जो हमारा देश भारत है दोस्तों उसकी रक्षा करना हमारे कर्तव्य है और उसके विकास में सहयोग करना ही देश प्रेम कहलाता है। तो यह हो गया दोस्तों प्रस्तावना। देश प्रेम की स्वाभाविकता, यानी देश प्रेम की स्वाभाविकता क्या होना चाहिए। तो प्रत्येक देशवासियों को अपने देश से प्रेम होता है। कोई भी देश है जो चाइना है दोस्तों, वहाँ के भी लोग अपने देश से प्रेम करते होंगे। हम भारत के लोग हैं तो हम लोग भारत से भी प्रेम करते हैं। तो वही लिखा है प्रत्येक देशवासी को अपने देश से प्रेम होता है। जब पशु पक्षी को अपने मातृभूमि से इतना प्यार होता है तो भला हम मानव को अपने मातृभूमि से तथा देश से प्यार क्यों नहीं होगा। क्या दोस्तों, जो पशु पक्षी होते हैं वो जो अपना घोंसला बनाते हैं उससे बहुत प्रेम करते हैं, अपनी मातृभूमि से भी बहुत प्रेम करते हैं। तो जब पशु पक्षी या जानवर अपने मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं तो दोस्तों हम लोग मानव है, तो हम लोग मानव को भी क्या होता है, अपने देश से प्यार होता है। ठीक, अगला टॉपिक है दोस्तों देश प्रेम का अर्थ, यानी देश प्रेम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए देश प्रेम का अर्थ क्या हो जाएगा। देश प्रेम से तात्पर्य यह है कि देश में रहने वाले सभी जीव जंतुओं से प्रेम हो, वही देश प्रेम है।
जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से बड़ा त्याग कर सकता है, स्वदेशी वस्तुओं का स्वयं उपयोग करता है। क्या दोस्तों, देश प्रेम में क्या क्या होगा दोस्तों? देश प्रेम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जिस देश में आप रहते हैं उस देश के सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना दोस्तों। स्वदेशी वस्तुओं का यूज करना, जैसे दूसरे देश से बनाया हुआ वस्तु को यूज न करें, स्वदेशी जो इंडिया में बना उस देश को यूज करना ही या प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? देश प्रेम कहलाता है। ठीक, अब देखिए देश के प्रति कर्तव्य। देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए? जिस देश में हमने जन्म लिया उसका अन्न खाकर, जल पीकर तथा जिसकी मिट्टी पर हम खेल कूद कर बलवान हुए, उस देश के प्रति हमारे कई कर्तव्य हैं। देश के लिए त्याग, सेवा तथा प्रेम करना। क्या दोस्तों, जिस देश में हम लोग जन्म लिया, उसका अन्न खाया, वहाँ का पानी पिया और जिस देश की मिट्टी पर खेल कूद के हम लोग बड़े हुए, उस देश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए दोस्तों? त्याग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए और उस देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक, अब देखिए भारतीयों का देश प्रेम, यानी हम भारतीयों का देश प्रेम कैसा होता है? भारत माँ ने ऐसे कई वीर को जन्म दिया जो हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपना प्राण त्याग दिए। क्या दोस्तों, जो हमारा देश भारत है उसमें कई वीर का जन्म हुआ जो हंसते हंसते अपने देश के लिए अपना प्राण त्याग दिया, यानी अपना जान दे दिया। वन वन भटकने वाले महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु मातृभूमि के शत्रुओं के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया। जो महाराणा प्रताप है दोस्तों, वह क्या किया? घास की रोटियां खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन जो मातृभूमि के दुश्मन यानी देश के दुश्मनों के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया, यानी सर नहीं झुकाया। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है उपसंहार। तो उपसंहार में क्या लिखेंगे दोस्तों? प्रत्येक देशवासी यदि चाहे कि वह अपने देश की भाषा और संस्कृति को पहला स्थान दे, यदि वह ऐसा करेगा तो वह कभी अपने मातृभूमि और भाषा को कभी नहीं भूलेगा। प्रत्येक देशवासी को अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों स्वदेश प्रेम का निबंध समाप्त हो गया। आगे का महत्वपूर्ण निबंध देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वीडियो, उसको ज़रूर देखें।